नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मकर लग्न है, और यदि आपकी मकर लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शनि बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। यहाँ पर हम चौथे भाव की बात नहीं करेंगे क्योंकि चौथे भाव में मेष राशि है और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतु अच्छा फल नहीं देंगे। मित्रों, आपको केवल इतना देखना है कि केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति यदि बलवान है, अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट है, उच्च नवांश में है अथवा उच्च राशि में है, अथवा 1, 4, 7, 10 या 5, 9 भावों में बैठा है तो केतु अच्छा फल देंगे। अथवा केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, अथवा शुभ चंद्रमा की या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति नीच राशि में हो, अथवा अपने शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो फिर केतु खराब फल देंगे। अथवा केतु के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि केतु के ऊपर राहु की दृष्टि तो होगी ही, साथ में शनि, मंगल अथवा सूर्य आदि की दृष्टि पड़ जाए तो केतु खराब फल देंगे। मित्रों, केतु 12 नंबर की गिनती को यानी कि मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो केतु यदि 12 नंबर की गिनती पर बैठे हों और गुरु थोड़ी सी भी ठीक अवस्था में हों तो केतु अच्छा फल देंगे। मित्रों, केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। पाराशर ऋषि ने इनको वृषभ राशि में नीच का माना है और वृश्चिक में उच्च का माना है, तो हम दोनों को मानते हैं। मित्रों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतु का फल करना है। तो आइए जान लेते हैं कि मकर लग्न के 12वें भाव में से किस भाव में केतु बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मकर लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का भी होगा। जातक भुलक्कड़ भी होगा। चीज़ों को भूल जाने की आदत होगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक राजनीतिज्ञ होगा। जातक विद्वान ज्ञानी होगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक रहस्यमयी स्वभाव का होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को अपने पिता से सुख सहयोग मिलेगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक मन से अशांत, भ्रमित, अस्थिर होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक के अपने कुटुंब परिवार से मतभेद भी होंगे। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक का धन खर्च भी खूब होगा। जातक का धन अपने परिवार के पीछे भी खर्च होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक मुंह देखी बातें करने वाला होगा। माहौल देख कर के बातें करेगा।
लेकिन जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक के कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक के कार्यक्षेत्र में भटकाव बना रहेगा। जातक तय नहीं कर पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन बदलाव जातक के हित में होंगे। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक को जमीन से धन लाभ होगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन लाभ हो सकता है। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक की वाणी कड़वी होगी। कभी कभी जातक बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देगा कि उसके बोलने के कारण ही उसके काम बिगड़ जाएंगे। जातक का अपने घर में मन नहीं लगेगा। जातक का अपने कुटुंब परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं होगा। जातक के कार्यक्षेत्र में लगातार बहुत भटकाव बने रहेंगे। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक मेहनती, साहसी, धैर्यवान होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक वेद शास्त्रों का जानकार हो सकता है। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन समय आने पर जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक को व्यापार आदि में भी अच्छा लाभ होगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को कई रास्तों से धन लाभ होगा। जातक की आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से पैसे आएंगे, लेकिन जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाता रहेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने माता पिता का, अपने घर का सुख कम मिलेगा। जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी, अड़चनें आएंगी। हो सकता है कि प्रॉपर्टी, वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए। जातक मन से अशांत, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का भी होगा। जातक संकालु स्वभाव का होगा। जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा और कभी कभी जातक के कारण ही घर में कलह होगी। जातक को चोट चपेट आदि की परेशानी होगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को जानवरों से खतरा होगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक को शासन प्रशासन से कोई परेशानी हो सकती है। शासन प्रशासन से संबंधित कागजात हमेशा जातक के देर से पूरे हो पाएंगे। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी पहुंच बनाएगा और जुगाड़ से अपने काम जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा। जातक अपने कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा संपर्क बनाएगा। जातक बहुत मेहनती होगा और मेहनत के कारण ही जातक को जाना जाएगा। जातक के घर में कलह थोड़ी होगी। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को प्रेम संबंधों में असफलता ही मिलेगी, अथवा प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा, अथवा प्रेम संबंधों का सुख नहीं मिल पाएगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज, चिंताग्रस्त रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है। गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। लेकिन जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा
जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक धार्मिक होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक विद्वान ज्ञानी होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा, लेकिन बचपन में जातक का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। जातक अपने विषयों को छोड़ कर के बाकी सब विषयों का जानकार होगा और अपने विषय को छोड़ कर के बाकी सब विषयों की पढ़ाई भी करेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा। जातक को समाज में सम्मान मिलेगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को कई रास्तों से धन लाभ होगा और केतु की दशा अंतरदशा में जातक को खूब लाभ होगा। जातक अचानक से सफलता प्राप्त कर सकता है। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक बोलने में निपुण होगा, वाक्पटु होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक को स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग आदि की समस्या हो सकती है। जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे, लेकिन जातक को अचानक से धन लाभ भी होगा। जातक का धन खर्च खूब होगा। जातक अपने परिवार के पीछे भी बहुत धन खर्च करेगा। जातक का समाज में दबदबा होगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छा लाभ होगा, लेकिन जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन जातक को काम की कमी नहीं होगी। एक नौकरी छूटेगी, दूसरी तुरंत मिल जाएगी, लेकिन जातक एक ही जगह टिक करके काम नहीं कर पाएगा। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक अपने सुखों पर धन खर्च करेगा और धन संग्रह भी कर लेगा, परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में फंस सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी और जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के सातवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक भ्रमित, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक के व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और पार्टनरशिप के व्यापार में जातक को नुकसान होगा अथवा पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर से धोखा मिलेगा। जातक को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शरीर में दर्द आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक का जीवन साथी भी भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा और जातक भी भ्रमित रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन व्यापार में लाभ भी होगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज तो रहेगा, लेकिन जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अपने काम बना लेगा, मेहनत से धन कमाएगा। आइए आठवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के आठवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक अपनी मेहनत से धन तो कमाएगा, लेकिन जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि कुटुंब के लोग ही जातक से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हमेशा बने रहेंगे। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक की वाणी कड़वी होगी। कभी कभी जातक बिना सोचे समझे बोलने वाला होगा और अपनी वाणी के कारण ही अपने काम बिगाड़ लेगा।
परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा, लेकिन जातक धन संग्रह भी कर लेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होंगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन लाभ हो सकता है। जातक धार्मिक होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक परोपकारी होगा। समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक को अपने पिता से सुख सहयोग मिलेगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक का अचानक से भाग्योदय होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को अपने भाई बहनों से भी सुख सहयोग मिलेगा और जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से खूब धन कमाएगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने पिता से भी सुख सहयोग मिलेगा और केतु की दशा अंतरदशा में जातक को खूब लाभ होगा। केतु की महादशा में जातक अचानक से सफल हो सकता है। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक मेहनती होगा। जातक अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठित होगा। जातक अच्छा धन कमाएगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। परेशानी भी होगी, लेकिन जातक के संपर्क बहुत बड़े लोगों से होंगे। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों तो जातक के कार्यक्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानियां होने लगेंगी। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक को पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। पैतृक संपत्ति लेने के लिए वाद विवाद करना पड़ सकता है। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि से संबंधित परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में अड़चनें आएंगी अथवा कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे और जातक अपने शत्रुओं से परेशान भी रहेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मकर लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक धनवान होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने सारे काम बना लेगा। जातक को अपने भाई बहनों से भी सुख सहयोग मिलेगा। जातक की आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पैसे कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से आएंगे, लेकिन जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से धन कमाएगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक का जीवन साथी भी कोई व्यापार अथवा नौकरी करने वाला होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होगी। जातक की आय में लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। आइए 12वें भाव में चलते हैं।
मित्रों, यदि मकर लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक मोक्ष मुक्ति की राह पर अग्रसर रहेगा। जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक विद्वान ज्ञानी होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक धनवान होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए घर से दूर जा सकता है। जातक विदेश भी जा सकता है और विदेश जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। यदि गुरु और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक समाज में बहुत लोकप्रिय होगा। जातक धार्मिक क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएगा। जातक धनवान होगा। यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर भी हों तो भी जातक को लाभ ही होगा, लेकिन जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। मित्रों, आज हमने जाना कि मकर लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।